नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों को और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, मास्क पहनें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय बजट का कृषि क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव को लेकर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने प्राकृतिक खेती को और अधिक बढ़ावा देने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्मार्ट एग्रीकल्चर को लेकर बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। सेक्टर का भारत का कोऑपरेटिव सेक्टर काफी पुराना है, वाइब्रेंट है। चाहे वो चीनी मिलें हो, खाद कारखाने हो, डेयरी हो, ऋण की व्यवस्था हो, अनाज की खरीद हो, कोऑपरेटिव सेक्टर की भागीदारी बहुत बड़ी है। हमारी सरकार ने इससे जुड़ा नया मंत्रालय भी बनाया है और उसका मूल कारण किसानों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने का है। हमारी कोऑपरेटिव में एक वाइब्रेंट बिजनेस एंटिटी बनाने का बहुत स्कोप होता है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि कोऑपरेटिव को एक सफल बिजनेस एंटरप्राइज में कैसे बदलें। साथियों, हमारे जो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स है, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो आगे आए और एग्री स्टार्टअप को, फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन एफपीओस को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद करें। हमारे देश के छोटे किसानों का खेती पर होने वाला खर्च कम करने में एक बड़ी भूमिका भी आप सभी निभा सकते हैं। जैसे हमारा छोटा किसान खेती में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक उपकरण नहीं खरीद सकता, इसका एक समाधान है। छोटा किसान कहां से लाएगा? और उसको आज लेबरर भी बहुत कम मिलते हैं। ऐसी स्थिति में हम एक नए तरीके से सोच सकते हैं क्या? पुलिंग का। हमारे कॉरपोरेट जगत को ऐसी व्यवस्थाएं बनाने के लिए आगे आना चाहिए जिसमें खेती से जुड़े उपकरणों को किराए पर देने की सुविधा हो। हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता के साथ ही ऊर्जादाता बनाने के लिए बड़ा अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के आर्थिक सामाजिक विकास में नाबार्ड की भूमिका महत्वपूर्ण है। वे कल रांची में नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती में नाबार्ड सहित अन्य राष्ट्रीयकृत और प्राइवेट बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन इस दायरे को और बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने सभी बैंकों से आग्रह किया कि राज्य में सभी वर्ग के लोगों को ऋण और किसानों को अधिक से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाएं। %70 से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। राज्य वैसे भी आर्थिक रूप से काफी कमजोर है और राह का कसर इस कोविड ने पूरा कर दिया। जहां देश की अर्थव्यवस्था हिल सी गई, इस स्थिति में झारखंड प्रदेश का क्या अर्थव्यवस्था हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते। वैसे तो कई क्षेत्रों में आपकी भूमिका है, लेकिन वो भूमिका का दायरा मुझे लगता है अब तक काफी अधिक होना चाहिए था। चाहे किसान क्रेडिट ऋण को लेकर हो या समूहों को ऋण देने को लेकर हो। हम लोग अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं और चूंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि से हम आते हैं, तो हम लोगों की अक्सर मुलाकात ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से ही अधिक होती है और हमारे पास वही लोग आते हैं जिनके पास दुख, दर्द और तकलीफें होती। संभ्रांत और खुशहाल व्यक्ति हमारे पास नहीं के बराबर आते, क्योंकि देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 14,148 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 30,009 संक्रमितों ने कोविड को मात देने में सफलता हासिल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस अवधि में 302 लोगों की संक्रमण से मौत भी हुई है। देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या 1,48,359 रह गई है।
इधर झारखंड में कोरोना की रफ्तार बेहद धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटे में केवल 47 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 101 संक्रमितों ने वैश्विक महामारी को मात दी है। इसके साथ ही अब राज्य में केवल 566 सक्रिय मामले रह गए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य के 11 ऐसे जिले रहे जहां से कोरोना के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,76,52,31,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वैश्विक महामारी कोरोना संकट काल में स्कूल से दूर हुए बच्चों को पुनः स्कूल से जोड़ने के लिए खूंटी जिले में विशेष पहल की गई है। इस सिलसिले में देलाबू स्कूल तेबुआ यानी स्कूल चले अभियान की शुरुआत की गई है। शिक्षा स्तर को बढ़ावा देने भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची का 10वां दीक्षांत समारोह आज मनाया जाएगा। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल होंगे। शिक्षा स्तर को बढ़ावा देने और बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए इस अभियान की शुरुआत करते हुए जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जिला प्रशासन की यह पहल सराहनीय है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में बच्चों की 100% उपस्थिति जरूरी है। छात्र छात्राओं को, बच्चों को सामूहिक आयोजनों से दूर रखना पड़ा। यह पाबंदियां काफी लगाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि कोविड संक्रमण काल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। अब जब स्कूल खुले हैं तो बच्चों को विद्यालय तक लाना बड़ी चुनौती है। बच्चियां हैं जिनको स्कूल जाना चाहिए। अगर हम अपने आंकड़े को निकाल कर देखें तो ऐसा लगता है कि खूंटी जिले का जो बच्चों का जो मेल लिटरेसी है मात्र 64-65% के अप्रोक्सीमेटली है, जबकि फीमेल लिटरेसी 60% से भी कम है। गौरतलब है कि खूंटी जिले में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 85,000 से अधिक है, लेकिन कोविड काल के बाद स्कूलों में 60% बच्चों की उपस्थिति भी संभव नहीं हो पा रही है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची का 10वां दीक्षांत समारोह आज मनाया जाएगा। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल होंगे। रांची के पुंदाग स्थित IIM के लिए आज दोहरी खुशी का दिन है। एक तरफ जहां संस्थान का दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है, वहीं आज इसके नए भवन का भी उद्घाटन होना है। इसका 9वां भारतीय प्रबंधन संस्थान है। ये 2009 15 दिसंबर 2009 को शुरू हुआ और आज हम लोग 13वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। संस्थान के निदेशक ने बताया कि संस्थान का नया भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहाँ झारखंड के जनजातियों के उत्थान के लिए भी कई कार्यक्रम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पूरे देश में कुल 20 भारतीय प्रबंधन संस्थान हैं, जिनमें रांची का स्थान 9वां है। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के अनुदान से हम लोगों ने ये कैंपस तैयार किया है। अभी इसमें 75,463 स्क्वायर मीटर कंस्ट्रक्शन हो चुका है। राजधानी रांची में भारतीय प्रबंधन संस्थान का खुलना पूरे राज्य के लिए गौरव की बात है। निश्चय ही इस संस्थान से राज्य में प्रबंधन शिक्षा को एक नई दिशा मिलेगी। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। पूर्वी सिंहभूम जिले में सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में बाराद्वार स्थित पीपुल्स एकेडमी स्कूल परिसर में जल्द ही छात्र छात्राओं के लिए राज्य सरकार की ओर से लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी SD तिग्गा ने बताया कि जिले के छात्र छात्राओं के लिए लाइब्रेरी में बहुउपयोगी किताबें उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी किताबें उपलब्ध रहेंगी। जो पुस्तकालय है सार्वजनिक पुस्तकालय है और इसमें हमारे स्कूल के विद्यार्थियों को फायदा होगा ही होगा, साथ ही साथ समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए यह काफ़ी उपयोगी होगा। जो बच्चे या फिर कोई युवा कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके लिए यहाँ पर
एक अच्छी सुविधा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, बच्चे यहाँ पढ़ सकेंगे और पुस्तक संबंधी जितनी भी परेशानी उनकी होगी वह दूर हो पाएगी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। इसके सुचारू संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण और शोक प्रस्ताव होगा। 3 मार्च को राज्य सरकार की ओर से बजट पेश किया जाएगा। पाकुड़ जिले में वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के साथ ही पारंपरिक रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी जिला प्रशासन की ओर से पहल की जा रही है। इस कड़ी में लिट्टीपाड़ा की ग्रामीण महिलाओं को बांस से बनने वाले पारंपरिक उत्पादों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के उपायुक्त वरुण रंजन ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को हुनरमंद बनाकर स्वरोजगार से जोड़ना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। आर्टिजन कार्ड है, आर्टिजन कार्ड भी मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के माध्यम से अभी यहाँ पर जो है सो मुख्यमंत्री लघु कुटीर बोर्ड एवं डीसी हैंडीक्राफ्ट्स के संयुक्त प्रावधान में हम लोगों ने बांस प्रायोजित एक ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित किया था, जिसमें 30 महिलाओं को बांस निर्मित प्रोडक्ट्स के लिए ट्रेनिंग दी गई है। आगे चल करके हम लोग और भी लोगों को इस काम के लिए ट्रेनिंग देने वाले हैं, जिसमें कि यहाँ पे एक क्लस्टर के रूप में इसको विकसित किया जा सके। पाकुड़ जिले में बांस आधारित प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी यहाँ पे स्कोप है और उसको लेकर के हम लोग आगे काम कर रहे हैं। पाकुड़ जिले के अमड़ापारा प्रखंड के पचुआरा नॉर्थ कोल ब्लॉक के विस्थापितों और प्रभावित ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच के लिए एक निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। बीजीआर माइनिंग एंड इंफ्रा लिमिटेड द्वारा लगाए गए इस शिविर को ग्रामीणों को चिकित्सकीय परामर्श भी दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में अपने विचार आज तक साझा कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। याद रखें रविवार 27 और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पलामू जिले की उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित गांव डाली का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में डीडीसी ने गांव में संचालित विभिन्न योजनाओं की जांच की। इस दौरान उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज द्वारा गांव के ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया गया। पलामू जिले के विभिन्न अंचलों में 2 दर्जन से अधिक चलंत अवैध चिमनी ईंट भट्ठों के विरुद्ध कार्रवाई के बाद अब जिला खनन विभाग स्थायी चिमनी ईंट भट्ठों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। इसे जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार ने आज हरिहरगंज अंचल के कई ईंट भट्ठों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चालू सत्र 2022-23 में ईंट निर्माण करने वाले सभी संचालकों को जिला खनन कार्यालय से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का निर्देश दिया। सिंहभूम जिले में इस वर्ष धान अधिप्राप्ति के लिए 2 लाख क्विंटल का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध जिले में अब तक 78,000 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति विभिन्न लैंप्स के द्वारा की गई है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए जिला प्रशासन की समीक्षा बैठक हुई। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि जिले के अधिक से अधिक किसानों को धान अधिप्राप्ति योजना से जोड़ने की हर संभव कोशिश की जा रही है। गिरिडीह जिले को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के प्रयास को तेज कर दिए गए हैं।
अकदोनी कला गांव के 100 एकड़ जमीन में सोलर पार्क का निर्माण कराया जाएगा, जहां 18 मेगावाट बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। जिले के उपायुक्त ने कल स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रामगढ़ जिले की उपायुक्त ने बंद पड़े खदान में हो रहे मत्स्य पालन को लेकर मांडू प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान मत्स्य पालकों के साथ उन्होंने संवाद किया। उपायुक्त ने मत्स्य पदाधिकारी को मत्स्य पालकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया। देवघर जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर प्रोजेक्ट पंछी के अंतर्गत तेजस्विनी क्लब, काशीडीह, देवीपुर, बसवरिया, सिमरकित्ता, मोहनपुर की बालिकाओं द्वारा दहेज विरोधी रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों को जागरूक करते हुए दहेज न लेने के लिए प्रेरित किया गया। रांची के मधुकम मोहल्ला में इंडिया यंग फाउंडेशन ने गरीब महिलाओं के बीच साड़ी का वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रांची के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय शामिल हुए। उन्होंने गरीब महिलाओं के बीच साड़ियों का वितरण किया। देवघर स्थित बाबा धाम में महाशिवरात्रि की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस सिलसिले में जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने कल मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। रांची के चुटिया स्थित प्राचीन श्री राम मंदिर में शिव बारात समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में इस वर्ष भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए महाशिवरात्रि पर शिव बारात निकालने का निर्णय लिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से प्राचीन श्री राम मंदिर शिव बारात समिति का पुनर्गठन भी किया गया। खूंटी जिले के उर्सलाइन उच्च विद्यालय में राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता को लेकर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। मेरा मत मेरा भविष्य, एक मत की ताकत थीम पर आयोजित की जा रही प्रतियोगिता में सभी आयु वर्ग के व्यक्ति भाग ले सकते हैं। साहिबगंज जिले में पुलिस ने अवैध हथियार रखने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि उनके पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और एक मैगजीन बरामद की गई है। अपराधियों में एक सेना से रिटायर फौजी है। 14वीं नेशनल व्हील चेयर फेंसिंग चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम भुवनेश्वर रवाना हो गई है। प्रतियोगिता का आगाज कल होगा। इसमें देश के सभी राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। झारखंड व्हील चेयर फेंसिंग एसोसिएशन के सचिव सरिता सिन्हा ने बताया कि यह प्रतियोगिता राज्य के खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अपनी सफलता के 2 वर्ष पूरे करने जा रही है। लोहरदगा जैसे सुदूर इलाकों के लिए यह योजना गरीबों और जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हुई है। वैश्विक महामारी कोरोना जैसे संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ पाकर लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड वासी बेहद प्रसन्न हैं। कहाँ चलिए है? गेहूं की चावल? गेहूं है। ये कौन योजना से मिल रहा है आपको? फ्री में मिला है कि पैसा से? फ्री से मिला है। क्या दिया है फ्री में आपको? लखन यहाँ के डीलर दिए हैं। कि कहाँ से आपको फ्री मिल रहा है पता? अब हमें कैसे को पता जाने? केंद्र सरकार आपको कोरोना काल में खाने के लिए आपको दिया है 5 केजी चावल देता है, 5 केजी प्रति आदमी के हिसाब से। कई आदमी के आप लोग लेके जा रहे हैं? 5 आदमी के लेके जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने अपने 2 वर्षों के सफर में असंख्य गरीबों को निवाला दिया। कोरोना काल में मोदी द्वारा हम लोग को राशन मिल रहा है, नहीं मिलने से हम लोग थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। संकट के दौर में जब गरीबों के लिए रोजी रोटी सबसे बड़ी समस्या बन गई तो केंद्र सरकार ने परिवार के एक व्यक्ति के लिए हर महीने 5-5 किलो अतिरिक्त मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का फैसला किया। इससे कई जरूरतमंदों के चूल्हे की आंच कम नहीं हुई। मंडल से मुझे जो भी राशन प्राप्त होता है जन वितरण प्रणाली में, मेरे तरफ से कोई कमी नहीं है। हमें जो भी आता है एक परिवार के लिए 12 केजी धान और चावल और गेहूँ दिए हैं। लोहरदगा ही नहीं पूरे देश में इस योजना ने सफलता का परचम लहराया है। देश के करीब 80 करोड़ से अधिक लाभुकों को इसका लाभ दिया जा चुका है। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। पारंपरिक रूप से भारतीय घरों में बनने वाली दाल और चावल की बड़ियां अब मशीनों से तैयार होंगी। केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया से उत्साहित रांची में महिलाओं के एक समूह ने खाने की बड़ियां अब मशीन से का इजाद किया है। विरले ही कोई होगा जिसने दाल चावल और देसी मसालों से तैयार बड़ियों का स्वाद न चखा हो।
दादी नानी के जमाने से ही हमारे घरों में बड़ियां बनाने की परंपरा रही है। आपको जानकर हैरत होगा कि ये बड़ियां अब मशीनों से फटाफट तैयार होने लगी हैं और इस मशीन का इजाद किया है रांची की कुछ महिलाओं ने। ये महिलाएं पहले से ही बड़ियां बनाकर उसे सैकड़ों घरों तक पहुंचाने का काम करती थीं। लेकिन जब इनकी बड़ियों का स्वाद लोगों की जबान पर चढ़कर बोलने लगा तो इन्हें ग्राहकों की मांग पूरा करने के लिए एक अदद मशीन की जरूरत महसूस हुई। ये मशीन दिन में करीब 500 किलो बड़ियां तैयार करती है। हमारे घर में बहुत सालों से ये परंपरा रही है कि हमारे घर में बड़ियां बनती आई हैं। हमारी माँ, हमारी मासियाँ, ये लोग हमेशा से बड़ी बनाती थी और बना के हम लोग बाहर भी भेजते थे बहुत लोगों को। जब बाद में पता चला कि बहुत पसंद की जा रही है, हमने कमर्शियल स्केल पर इसे उतारा। पहले हम लोगों ने ट्राई किया, उसका पूरा मार्केट का जाना, टेस्ट वेरिफिकेशन सारा कुछ करने के बाद जब हमें रियलाइज हुआ कि ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, तब हमने फैक्ट्री सेटअप करने की सोची। बड़ियां बनाने के लिए हाथ की जगह भले ही इस मशीन ने ले ली है, लेकिन इसमें प्रयोग किए जाने वाले मसालों या इसके स्वाद में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है और आज भी लोग पहले की तरह ही इसके दीवाने हैं। कोई अंतर नहीं आया, मार्केट का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। अंतर यही है कि घर में हम लोग हाथ से बनाते हैं तो छोटा बनता है और ये मशीन से हम बड़े बड़े बना सकते हैं। उत्पादन कई गुना बढ़ गया है, लेकिन बड़ियों को खपाना कभी भी इनके लिए मुश्किल नहीं रहा। बाजार तक पहुंचने की देर होती है, ये बड़ियां हाथों हाथ बिक जाते हैं। शिपिंग का हम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इतना ऑर्डर आ रहा है तो उसको कंप्लीट करना ही मुश्किल हो रहा है। हमेशा से ही बड़ियां हमारी थाली और परंपरा का हिस्सा रही हैं। यही कारण है कि शादी ब्याह के मौकों पर बड़ियां बनाने का रिवाज भी है। अब ये महिलाएं इस रिवाज को नया तेवर और कलेवर दे रही हैं, जो काबिले तारीफ है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। रांची में एक ऐसे दंपत्ति हैं जिसने तकनीक का इस्तेमाल करके और बगैर किसी के सहयोग लिए 45 गायों का पालन कर रहे हैं। इसके साथ ही पत्नी पत्नी मिलकर पॉली हाउस में उन्नत किस्म की खेती भी करते हैं। शिमला के कुफरी शाखा से हम लोग लाए हैं और यह शुगर फ्री आलू है। इसमें शुगर की मात्रा बहुत कम है। किसानों ने बताया कि पिछले 2 वर्ष से वे इसकी मन में कुछ नया और अलग करने की चाहत हो और मंजिल की ओर कदम बढ़े तो कामयाबी की राह आसान हो जाती है। कुछ यही हाल पलामू में भी देखने को मिल रही है। समय के साथ साथ पलामू कृषि के क्षेत्र में उन्नति की ओर बढ़ रहा है। प्रशासनिक सहयोग से किसानों का आत्मबल मजबूत हुआ है। चिप्स बनाने वाली आलू की खेती कर एक नए अध्याय की शुरुआत की है। यह आलू जो इसका प्रभेद का नाम है कुफरी फ्राई सोना, इसको हम लोग सेंट्रल पोटैटो अनुसंधान केंद्र शिमला के कुफरी शाखा से हम लोग लाए हैं और यह शुगर फ्री आलू है। इसमें शुगर की मात्रा बहुत कम है। किसानों ने बताया कि पिछले 2 वर्ष से वे इसकी खेती कर रहे हैं। लोकल बाजार जाकर बेचने की भी आवश्यकता नहीं होती। किसानों के खेत एवं घर से ही आसपास के लोग इसे खरीद ले जाते हैं। झारखंड ही नहीं, छत्तीसगढ़ और बिहार में भी इसकी अच्छी डिमांड है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला से के कुफरी शाखा से हम लोग बीज मंगाए हैं और इसका उत्पादन आम आलू से तिगुना है। इसका बाजार में कीमत भी तिगुना मिल जाता है। यह पूर्ण रूप से जैविक है। पलामू की प्रमंडलीय आयुक्त जगशंकर चौधरी भी किसानों की उन्नति से उत्साहित हैं। वे कहते हैं कि पलामू के किसान शिमला से बीज मंगाकर शुगर फ्री आलू एवं कुफरी चिप्सोना प्रजाति के आलू का उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने अन्य किसानों से भी अपील की है कि वे भी नए नए प्रभेदों को अपने खेतों में लगाएं। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। देखिए, आलू की खेती विभिन्न किस्म की किसान करते हैं और आलू के विषय में एक मान्यता है कि आलू खाने से जो शुगर के पेशेंट हैं उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि आलू की मात्रा अधिक होती है। जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने भी शुगर फ्री आलू का उत्पादन करने वाले किसानों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि पारंपरिक खेती के तरीकों से हटकर वैज्ञानिक तरीके से खेती करना और नए तरीके के उन्नत बीज के साथ खेती करना पलामू जिले के किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। किसानों द्वारा शुगर फ्री आलू
आलू के चिप्स बनाने के लिए जो खास प्रजाति के आलू रहती है उसका उत्पादन काफ़ी बड़े मात्रा में किया गया है और ये बीज भी किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं और काफ़ी अच्छी पैदावार भी हुई है। और पूरा ये जो आलू की जो फसल है यह पूरी तरह से जैविक तरीके से तैयार की गई है। किसानों में जागरूकता और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि पलामू प्रमंडल के किसान फलदार पौधों के अलावा कभी औषधीय पौधे तो कभी मौसमी सब्जियों की उन्नत खेती कर मिसाल कायम कर रहे हैं। शुगर फ्री आलू और चिप्स बनाने वाले आलू की खेती की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे जैविक तरीके से किया जाता है। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। रांची में एक ऐसा दंपत्ति है जिसने तकनीक का इस्तेमाल करके और बगैर किसी के सहयोग लिए 45 गायों का पालन कर रहा है। इसके साथ ही पति पत्नी मिलकर पॉली हाउस में उन्नत किस्म की खेती भी करते हैं। रांची जिले के चान्हो प्रखंड के पतरातू ग्राम निवासी भानु महतो फिलहाल 45 गायों का पालन एक साथ कर रहे हैं। शुरुआती दिनों में भानु महतो के पास सिर्फ एक गाय हुआ करती थी। भानु बताते हैं कि गायों को पानी पिलाने से लेकर दूध लेने तक में वे तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। को खर्च को हम बचाने के लिए यहाँ क्वेश्चन किए कि आप अकेले कैसे कर लेते। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है कि अकेले करने के लिए सिस्टमेटिक ढंग का हम कुछ उपयोग किए हैं जिसमें पानी पीने का टोटल ऑटोमेटिक किए हैं। डबल इनकम संबंधी प्रधानमंत्री की बातों से भानु महतो पूरी तरह से सहमत दिखते हैं। वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री की बातों को सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि अमल करके किसान अपनी आय को निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। खाद में भी परिवर्तन करने का प्रयास किए हुए हैं। उससे क्या हो रहा है कि हमारा गोबर का गैस जो है जो जिसे बायोगैस कहते हैं उसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बायोगैस से जो निकल रहा है उस स्लरी उसको हम खेती में उपयोग कर सकते हैं। भानु महतो की पत्नी सरिता देवी के कंधों पर भी जिम्मेदारियां कम नहीं हैं। घर का सारा कामकाज निपटाकर वह भी पति के साथ गाय की देखरेख में और कृषि कार्य में लगी रहती हैं। पति पत्नी के मेहनत का ही परिणाम है कि इनके जीवन में खुशहाली ने जगह बना ली है। तब धीरे धीरे हम लोग गाय का मैं कर लिए। अभी 1 से 45 हो गई है गाय और हम लोग इसी गाय से अभी हम लोग का बढ़िया जीवन चल रहा है। तो अपनी आय को दोगुना करने के साथ पशुपालन और कृषि कार्य में होने वाले अनावश्यक खर्च में भी कटौती पर बल देते हैं। खेतों में वे गाय के लिए चारा उगाते हैं। अधिक से अधिक काम में तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट एग्रीकल्चर पर वेबिनार को किया संबोधित। कहा प्राकृतिक खेती को और बढ़ावा देने की जरूरत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा राज्य के आर्थिक सामाजिक विकास में नाबार्ड की भूमिका महत्वपूर्ण। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बैंकों से ऋण का दायरा बढ़ाने का किया आग्रह। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी जिले में की स्कूल चले अभियान की शुरुआत। IIM रांची के दीक्षांत समारोह में आज बांटेंगे डिग्रियां। और झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से। विधानसभा अध्यक्ष आज सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी होंगे शामिल। स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कोरोना से लगातार हम सभी जूझ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ